आप पिछले 1 साल की बोल रहे, आप पिछले 1 साल तक उस मामले में सिर्फ आवेदन प्रतिवेदन लेते रहे और मुझे नहीं लगता कि आपने पिछले 1 साल का उस महिला से आवेदन लिया हो। अगर लिया हो तो मुझे बताओ आपके कौन से विभाग के पास उनको रिसीविंग दी है, क्योंकि महिला जो है कि भाई मेरी तो 2 महीने से मांग थी कि एफआईआर दर्ज करें, लेकिन आपके प्रशासन के निकम्मे अधिकारी लोग बैठे रहे और उस महिला के ऊपर दबाव बनाते रहे, उसको बहलाते फुसलाते रहे, उसको डराते रहे और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। और जब उस महिला ने फांसी लगाने का प्रयास किया, 3 दिन आईसीयू में भर्ती रही और आपके जिला अस्पताल के जो कर्मचारी है, जो नर्स है, मैडम है, उनके द्वारा उनको भर्ती नहीं किया जा रहा था। उसके बाद में हमारा साथी वहां पर गया और जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद आईसीयू में 3 दिन भर्ती रही महिला। अच्छा साथियों, उसके बाद एक बात और याद आई है कि 3 दिन आईसीयू में भर्ती रहने के बाद उस जिला अस्पताल से जब डिस्चार्ज कागज लिया तो वहां के डॉक्टर ने क्या लिख कर दिया कि इनके सिर में दर्द था और ये जनरल वार्ड में भर्ती रही। बताओ ये गलत है या सही? अगर 3 दिन आईसीयू में भर्ती रखा तो आपने उस महिला के कागज पर आईसीयू क्यों नहीं लिखा? और इनने फांसी लगाने का प्रयास किया तो उस कागज पे आपने क्यों नहीं लिखा कि इनने फांसी लगाने का प्रयास किया? वो कागज हमारे पास अभी भी रखा है। पहले तो मैं ये चाहता हूँ एसपी महोदय से तो बाद में मिलेगा, इसके सबसे पहले तो मैं सीएमएचओ से मिलना चाहता हूँ, उस निकम्मे सीएमएचओ से बात करना चाहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य विभाग का जो गोलमाल है, जो हमें बहलाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें आप डराने का प्रयास कर रहे हैं, आपने इस प्रकार से आपने कागज को डिस्चार्ज पर ये लिख कर दे दिया कि इस महिला के सिर में दर्द था और नॉर्मल रिपोर्ट आई, तो उसमें जो ट्रीटमेंट किया उसकी जानकारी भी उनको नहीं उपलब्ध कराई। जबकि महिला के द्वारा 3 दिन के बाद में सोशल मीडिया पे एक वीडियो जारी किया और वो जब वीडियो जारी किया जब ये दीदी उस आईसीयू रूम में थी और यहाँ के निकम्मे डॉक्टर बोल रहे हैं कि आईसीयू भर्ती नहीं रही। भाई मैं खुद देखने गया, हमारे पास वो कागज रखा है। आप बताओ, आपके ऊपर से नीचे तक पूरा अधिकारी मिले हुए हैं। मैं एक पुलिस विभाग की बात नहीं कर सर, अभी ज्ञापन कहाँ से दे देंगे बताओ? नहीं, कहाँ बात हो गई बताओ ना, क्या बात हो गई? आप बुलाओ ना सीएमएचओ साहब से। नहीं, मैं जिला कलेक्टर से निवेदन कर रहा हूँ यहाँ पर। नहीं दे रहे सर ज्ञापन, हम नहीं दे रहे, अभी नहीं दे रहे। अभी ज्ञापन कहाँ से दे देंगे बताओ? क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? जब आप हमें डराने का प्रयास कर रहे हो तो आप इस महिला के साथ क्या किया है? राहुल जी पहले पूरी बात खत्म होना, पहले बात खत्म कर लो आप। नहीं सर, मैंने नहीं बोला आपको ज्ञापन का सर। हाँ तो ठीक है, लेकिन हमारी बात तो सुने आप पहले बात सुने। साथियों, मैं उस दीदी से सब कुछ सच बताना चाहता हूँ उनके द्वारा कि उनके साथ क्या घटना हुई और यहाँ के वर्दी पहने लोगों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया और जिला अस्पताल में जिस डॉक्टर ने इलाज किया, जिस नर्स ने इनका इलाज किया, उनके द्वारा किस प्रकार व्यवहार किया, ये तमाम जो जानकारी उनके द्वारा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। और मैं निवेदन करूंगा जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं वो भी सुने, जरा कान खोल के और अपना दिमाग खोल के, वर्दी का रोप मत दिखाओ पहले तो, ठीक है साहब? उसको चालू करो, उसको चालू करो। मेरी आवाज को दबा नहीं सकती सर। सुनना पड़ेगा सर, आपको सुनना पड़ेगा सर। मुद्दे की बात करिए प्लीज, मुद्दे की बात 29 जाइए, बाकी लोग नीचे बैठ जाओ, पहले बात सुनिए। मेरी बात सुनिए आप, मैं आपको पूरा बताऊंगी जो जो मेरे साथ हुआ है। 29 तारीख को मैंने एसपी सर से निवेदन किया था कि सर मैं पीड़िता हूँ, मेरे साथ ये हुआ है। एक हता प्रशासन जो पूरा आज एक हेड कांस्टेबल को
इसलिए बचा रहा है कि वो आपका एक कर्मचारी है। मैं एक अनुसूचित जाति समाज की लड़की हूँ, क्या ये मेरा अपराध है? बताइए संविधान में कहाँ लिखा है ये अपराध है? आपके एसपी सर बोलते हैं आप विटनेस लाइए, आई विटनेस लाइए, एविडेंस लाइए। मेरा बलात्कार हो जाता, मैं कपड़े खोल के आती और एविडेंस देती, सबूत देती। ये चाहते थे आप लोग? और सुनना चाहते हैं? मैं बताती हूँ आपकी। जब 3 तारीख से मैं 3 अक्टूबर नवरात्रि का पहला दिन, जब मेरे साथ शिव शंकर चौरे ने बलात्कार करने की कोशिश की, तब से अभी तक, आज की डेट तक मैं इस स्थिति में आ गई कि मुझे अपने आत्मसम्मान के लिए मरना पड़ा। इसका जिम्मेदार कौन था? 29 तारीख को एसपी सर महोदय जी से मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप मेरी सुनिए, एक बार सुनिए। आपकी भी बेटी, माँ, बहू सभी है, सभी के घर में होती है। मैं एक आम औरत हूँ जो आपके न्याय के पास आई थी, न्याय दरवाजे के पास, कि आप न्याय करेंगे। आपके द्वारा ये न्याय किया गया। आपकी भी माँ, बहन, बेटी है ना सर? मेरा क्या कसूर था, क्या गलती थी बताइए? क्या वो मैं एक मर्द था या मैं एक औरत थी? ये गलत है। जवाब दीजिए सर, बताइए ना। आप ये बताओ कि आप जब आवेदन लेके गए थे तो विभाग में आपको पुलिस द्वारा क्या बोला गया? पुलिस द्वारा भगा दिया गया मुझे कि आप लेके आइए। संबंध थी, इसीलिए गई थी ना। जी हमारा आपसे निवेदन है कि आपका भी उनसे पारिवारिक संबंध था, संबंध और कब थे। कहाँ गलत हो जाता है ये हम नहीं बोल सकते किसके दिल में तो कहाँ आप होता है। सुनिए ना, मैं तो आवेदन लेके आपके पास आई थी। FIR FIR 18 तारीख को 9 बजे हुई है। हो गई FIR। FIR होने से कुछ नहीं होता सर। FIR क्या किया आपने, क्या एक्शन लिया बताइए? 18 तारीख के बाद आपने क्या एक्शन लिया मेरी FIR पे? आज वो खुले आम घूम रहा है वो आदमी। उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जी सुनिए, ये भी हमारी माँ बहन है और ये क्या कार्रवाई बताइए मार्केट मुझे? में रह रहा है, सारे लोगों से हमारा व्यवहार एक जैसा है, सारी हमारी माँ बहन है। सबसे पहले आप सुनिए, विरोध करेंगे उसका। आप पहले आपको नोटिस जाएगा, आप उसका जवाब का विरोध करेंगी। आप मेरी बात सुनिए भैया, आपके हाथ जोड़ती हम हूँ, आपसे हाथ जोड़ के आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। मैं जीवित हूँ आज, इसलिए मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। आपकी भी माँ, बहन, बेटी है ना भैया? 2 मिनट सारे लोग हमारे माँ बहन, पूरे परिवार हमारा है। 2 मिनट सुन लीजिए ना, 2 मिनट सुन लीजिए। जब मैं 16 तारीख को मैंने सुसाइड करने का फैसला लिया, आपकी पुलिस टीम आई, SI मैडम आई, अनीता शर्मा मैडम, जिनका धन्यवाद करती हूँ मैं। उसके बाद में जो SI मैडम है, अंजना पाटिल, सॉरी TI मैडम है, आप लोग पूरी SI सर, मस्कोले सर, पूरा पुलिस आपका जो भी हेड कांस्टेबल, सभी लोग आए। आप सभी ने मेरी हालत देखी थी। आप बताइए भैया, आप भी थे उस दिन? मदद पुलिस दरवाजा तोड़ के मैं सिर्फ जवाब चाहती हूँ भैया। उसने मदद की ना। पुलिस दरवाजा तोड़ के गई, मदद की। अब जी हम आपके लिए न्याय के लिए खड़े। न्याय के लिए खड़ी हूँ मैं, यहाँ इस स्थिति में आई हूँ, उसका जिम्मेदार कौन है भैया? बताइए। तो चोरी के एक साथ आदमी की सजा सबको नहीं दे सकते। तो आप करिए ना उस पर कार्रवाई। वो ड्यूटी जा रहा है, ड्यूटी जा रहा है। मेरा पति आज मेरे साथ परेशान हो रहे हैं। सबको दीजिए, सबको दीजिए। एक मिनट सुन लीजिए। 7 साल से कम की सजा है उसमें। एक मिनट सुन लो यार। 7 साल से कम की सजा, उसको नोटिस देकर छोड़ा गया है। जैसे ही चालान प्रस्तुत होगा आपको नोटिस जाएगा। अनुसूचित जाति अधिनियम में आप उसका जमाने का विरोध करिए, आप उसका जमाने का विरोध करिए खड़े के सामने, जज साहब के सामने। वो जाएगा जेल। आपको विरोध करना पड़ेगा कि साहब ये जमानत पर नहीं छूटना चाहिए, आपका अधिकार है वो। आप विरोध करिए तो सुबह आपका अधिकार है, आप उसके खिलाफ खड़े होइए, आप अपना आवेदन दीजिए। आपको पूरी सूचना देगी कि आप जिसका चालान प्रस्तुत किया जा रहा है, आप संबंधित जनाब को न्यायालय में उपस्थित हो, आप खड़े होकर अपना आपत्ति दर्ज करिए उसकी। एक सवाल और है जो मैं बस ये सवाल आपका नहीं। हाँ। लास्ट में मेरा दीजिए। सर 16 तारीख को 12 बजे जब मैंने आत्महत्या का प्रयास किया, सुनिएगा ध्यान से, आपकी पुलिस फोर्स जो भी आई थी, स्टाफ वाले सब मुझे लेके गए। 2 दिन किसी ने मेरे बयान नहीं लिए। 2 दिन जब मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं सर, मैं जिंदा बची तो मैं तो लड़ूंगी सर अपने आत्मसम्मान के लिए सोशल मीडिया के थ्रू। फिर भी मुझे 18 तारीख को रात में काउंसलिंग की गई और ये बोले क्या शिवशंकर चौरे से कि आप मेरे पति रामेत नागवे, जिनका
पूरे गुलाब सिटी में, पूरे हरदा में, जहाँ जहाँ हम नौकरी करके आए हैं, उन्होंने किसी औरत को गलत निगाह से देखा तक नहीं। आप लोगों ने मेरे पति की झूठी FIR क्यों दर्ज की सर? क्या गुनाह था उनका, बताइए क्या गुनाह था मेरा? जवाब दे। FIR होने से किसी पे सिद्ध नहीं होता, ठीक है? उनका सच्चा नहीं हो जाता। उस महिला ने की है, उस महिला ने की, आपने की है, उसने की है, वो सही है गलत है इसके लिए अनुसंधान होगा, उसकी जांच होगी, ठीक है? उसी दिन क्यों सर? उसी दिन क्यों? भाई जिस दिन वो आएगी उस दिन शिकायत होगी। और मैं यहाँ पे 29 तारीख से परेशान हो रही हूँ, तो किस दिन से? 29 तारीख को मैंने SP सर को आवेदन दिया, हाँ। मेरी क्यों FIR नहीं लिखी? भाई आप लोग पड़ोसी हैं, पड़ोसी है तो पड़ोसी हैं, आप कब से जानते हैं? एक मिनट सुनिए, आवेदन की जांच होगी, ठीक है? कोई सर आवेदन की जांच 1 महीना हो गया सर, हाँ, 16 तारीख नहीं बयान के लिए बुलाया, बयान के लिए आपको बुलाया, ठीक है? अब FIR हो चुकी है आपकी, अब उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आपको पूरी सूचना जाएगी हर इन्वेस्टिगेशन की, तब उसका चालान प्रस्तुत करके न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। आप आइए, उसका विरोध करिए। नहीं सर, मेरे पति की झूठी हाँ तो आप उसकी भी जांच होगी, उसकी भी जांच होगी, उसकी भी जांच होगी। आपके पति के खिलाफ जो अपराध कायम किया उसकी भी जांच होगी कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? अगर गलत पाए गए तो और निरस्त हो जाएगी FIR, निरस्त हो जाएगी। निरस्त होगी, अब गलत पाई जाएगी तो निरस्त हो भाई जाएगी। FIR होने से प्रशासन झूठी FIR 1 घंटे में, प्रशासन झूठी FIR नहीं करता। FIR से एक मिनट सुनिए आप, अरे सुनिए भाई, FIR कोई भी किसी के खिलाफ लिखा सकता है, वो सही है गलत है इन्वेस्टिगेशन के बाद तय होता है। सर आप हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, लोग हैं, हाँ। हमको आप बेवकूफ नहीं नहीं आप पढ़ लीजिए, अरे आजकल तो ऑनलाइन FIR हो जाती है। FIR से मतलब नहीं कि उसमें चालान नहीं होगा, FIR के बाद खाजना भी जाएगी, खारिजी भी जाएगी। तारीख को जब सुसाइड हुआ, वो 18 को उसकी बीवी ने सुसाइड भी कर लिया, जहर भी पी लिया, उसकी रिपोर्ट भी लिखा गई, तो ये कहाँ का न्याय है सर, बताइए ना? भाई जो अभी FIR हो चुकी है ना, अभी FIR हो गई ना, अब FIR हो चुकी है ना, मतलब कोई भी आएगा आपके हम ये कह रहे हैं आपसे भाई FIR हो चुकी है, कोई भी कर्मचारी आएगा, एक आम जनता पे झूठा केस दायर कर देगा। FIR कराने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है, तो मेरी ठीक है? FIR क्यों नहीं लिखी गई? उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है? नहीं लिखी गई तो हमारे बेटर है, अभी लिखा गया आपके लिए बयान गया था, अरे आपके घर गया था बयान लिखी थी, कोई नहीं गया घर, अनावश्यक उसको मत खींचिए। FIR हो चुकी है, हाँ जवाब हो जाएगा, FIR में जवाब होगा उसका, ठीक है जी। आपके कब बयान हुआ आपके इसके सर को बुलाइए। अरे भैया बात